विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिक हो जाता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि हाँ विटामिन D3 टॉक्सिक होता है अगर हैवी डोज होती है, या फिर पढ़ा होगा कहीं पर कि हैवी डोज ऑफ विटामिन D3 आपकी बॉडी को क्या नुकसान कर सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये हाई डोज हैवी डोज विटामिन D3 की कब होती है, किसे हम कहेंगे कि ये हाई डोज है विटामिन D3 का। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं दिन भर बहुत सारे देशों से आई हुई एनालिसिस यानी कि ब्लड रिपोर्ट्स देखता हूँ। उसमें मैंने पाया कि किसी देश में नॉर्मल विटामिन D3 की रेंज बताई जाती है, जो ब्लड टेस्ट आता है उसमें कहीं पर लिखा होता है कि 30 से 80 नॉर्मल है, यानी कि अगर 80 से ऊपर होगा तो हम उसको मानेंगे टॉक्सिक। अब कहीं पर लिखा होता है, किसी देश में लिखा होता है कि 30 से 100 तक नॉर्मल है, किसी देश में लिखा होता है कि 60 से 350 तक नॉर्मल है, कहीं पर लिखा होता है कि 50 से 150 तक नॉर्मल है, कहीं पर लिखा होता है कि 30 से 250 तक नॉर्मल है। तो अब ये नॉर्मल है क्या? कौन सी है ऐसी डोज जो हमें टॉक्सिक रहेगी? मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जो प्रैक्टिस है उससे मैंने ये देखा है कि हमें अपने बॉडी में विटामिन D3 का लेवल होल्ड करना चाहिए 80 से 100 के बीच में। अगर 100 के आसपास है बहुत बढ़िया है, अगर कम है, अगर आपका 40 है 50 है तो या तो आप सूर्य से इसको प्राप्त करेंगे जब सूर्य की किरणें आपके स्किन पर पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और आप ऑफिस वर्क करते हैं तो आपको विटामिन D3 की कैप्सूल्स लेनी पड़ेंगी, जो हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। उनसे कहिए विटामिन D3 की कैप्सूल्स दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। अब विटामिन 3 जानने का सिर्फ एक तरीका है, वो है ब्लड टेस्ट। आपको कराना पड़ेगा। जी हाँ, थोड़ा महंगा होता है लेकिन आपकी लाइफ से, आपकी जान से ज़्यादा महंगा नहीं है। इसीलिए कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर अपना विटामिन D3 लेवल चेक कराइए। विटामिन D3 जब कम होता है तो बाल झड़ना, थकावट रहना, जोड़ों में कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, एक जगह से दर्द खत्म होता है दूसरी जगह जाता है, मूड बहुत ख़राब रहता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं विटामिन D3 के। और पूरे इस दुनिया में मैक्सिमम लोग विटामिन D3 की कमी से ग्रसित हैं। टॉक्सिक डोज बहुत बहुत रेयर होता है क्योंकि विटामिन D3 हमारी बॉडी डेली बनाती है। इसीलिए विटामिन D3 से डरे नहीं। विटामिन D3 या तो सन से आप लीजिए, टेस्ट कराइए कि सन में अगर आप जाते हैं, सूर्य में आप रहते हैं तो आपकी बॉडी कितना बना पा रही है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, यानी कि आपकी जठराग्नि कैसी है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, या फिर आप कितने रोग मुक्त हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आपकी बॉडी सन से भी उतना ज़्यादा विटामिन D3 नहीं बना पाएगी। इन सब को जानने का सिर्फ एक तरीका है, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट कराइए, जानिए और उसके बाद विटामिन D3 का सेवन करिए अगर आपका 80 से कम है तो। कई डॉक्टर्स आपसे कहेंगे जी 40-50 नॉर्मल है। मेरा अपना ये प्रैक्टिस से मानना है कि भाई 80 से 100 रखना चाहिए। मैं खुद कोशिश करता हूं कि मेरा विटामिन D3 80 से 100 के बीच में रहे, तो ये मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। मैंने इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में। अगर हम इतना विटामिन D3 लेवल रखते हैं, इवन कईयों को तो मैं इवन ज़्यादा भी जो है रिकमेंड करता हूं, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनको मैं इवन 120-150 तक भी ले जाता हूँ विटामिन D3 का डोज। कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स मैंने नहीं देखे, लेकिन ये सब होता है मेरे कंट्रोल में। इन जनरल अगर मैं कहूँ तो 80 से 100 आप अपना विटामिन D3 रखिए। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि टॉक्सिक हो जाएगा। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सिर्फ टॉक्सिक डोज से डरते हैं। नीचे रहेगा हमें कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो अरे यार ज़्यादा हो गया, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 का लेवल कम है तो इससे भी डरने की ज़रूरत है, इसको भी नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से नॉर्मलाइज हो जाता है, बस खाना शुरू करिए, नॉर्मलाइज हो जाएगा। विटामिन D3 का अगर आप टेस्ट कराएंगे और आप विटामिन D3 खा रहे हैं तो कम से कम टेस्ट से 5 दिन पहले विटामिन D3 खाना बंद कर दीजिए, उसके बाद आप टेस्ट कराइए। ये नहीं कि आज विटामिन D3 खाया है और कल आप टेस्ट कराने जा रहे हैं, सही रेंज नहीं आ पाएगी। इसलिए कम से कम 5 दिन का गैप रखिए कि लास्ट टाइम अपने विटामिन D3 जब खाया था, और 5 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट कराइए तो आपकी बॉडी में विटामिन D3 का लेवल बेटर पता चलेगा। और हाँ, अगर आप विटामिन D3 की हाई डोजेस खाते हैं जैसे कि 20,000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स, 30,000 IU, तो आपको विटामिन K2 भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। मार्केट में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी
बहुत सारी कंपनियां जो विटामिन D3 और विटामिन K2 को एक साथ बेचती हैं, वो एक ही कैप्सूल में मिल जाता है। अगर आप हाई डोजेस में जा रहे हैं तो आपको विटामिन D3 विटामिन K2 के साथ लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वरना आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट ना आए, इसके लिए हाई डोजेस में विटामिन D3 विटामिन K2 के साथ ज़रूर लें। तो विटामिन D3 से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना लेवल जानना है, अच्छा रखना है, और ये जानकारी सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपने घर वालों को, सबको ये जानकारी देनी है। सबका टेस्ट कराइए विटामिन D3 का, सबका लेवल जानिए, अगर कम है सबसे कहिए कि नहीं हमको खाना है विटामिन D3, तभी सब साथ में स्वस्थ रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मददगार रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।